अस्सलाम वालेकुम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करेंगे हम लॉजिक गेट्स की। आज लास्ट क्लास है। इसके अंदर कुछ गेट्स हैं वो कवर करवाने, कुछ कॉम्बिनेशंस है वो कवर करवाने। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे, ये कौन सा गेट है? ये हमारे पास कौन सा गेट है भाई? नैंड गेट है। नैंड गेट सर, नैंड गेट। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास गेट है नैंड गेट। ये मेरे पास गेट है नैंड गेट। अब मुझे ये देखना है दो नैंड गेट मिलके क्या बनते हैं, मुझे प्रूफ करना होगा। मैं आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूँ ताकि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन पेपर में आ जाए तो आप लोग प्रूफ करके आपको आइडेंटिफाई कर सको कि भाई ये कौन सा गेट बन रहा है। ठीक है। तो मैं जरा देखता हूँ भाई ये दो नैंड गेट मिलके कौन सा गेट बन रहे हैं। ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करता हूँ। हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। कितने इनपुट्स हैं हमारे पास? दो इनपुट्स हैं। और इस फाइनल आंसर को मैं क्या सपोज कर रहा हूँ? एक्स सपोज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं तो ये आप सबको मालूम है कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। ए में हमारे पास क्या आएगा भाई? दो जीरो, दो वन। बी में हमारे पास जीरो वन, जीरो वन, जीरो। ठीक है। अच्छा, पहला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। ए भी जीरो, बी भी जीरो। अच्छा, नैंड गेट के लिए मुझे एंड गेट का मालूम होना जरूरी है। एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर, क्या दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? नो। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? एंड में जीरो, जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? वन। तो ये नैंड में क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो आउटपुट है नैंड का, ये अब मेरे पास एज दो इनपुट में, दो इनपुट के तौर पे काम करेगा। ठीक है। तब यहाँ पर भी वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा। वन ओ वन, एंड में क्या होता है आंसर? वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? जीरो। तो नैंड क्या कर देता है? एंड का इनवर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? एक्स जीरो आ जाएगा। ठीक है। मैंने पहला कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया। अब मैं जरा दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ। जरा देखते हैं भाई दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। ए क्या है मेरे पास? जीरो। बी क्या है मेरे पास? वन। अब मुझे बताओ, एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। एंड में आंसर आएगा जीरो, जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा? वन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? वन। यहाँ पर भी इनपुट वन, यहाँ पर भी इनपुट वन। एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यस, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। आंसर आएगा वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा? जीरो। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइनल आंसर जीरो। ठीक है। अब मुझे तीसरा कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। थर्ड कॉम्बिनेशन में देखते हैं मेरा आंसर क्या आ रहा है। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है मेरे पास? ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू क्या है? जीरो। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो। दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। आंसर एंड में क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई मेरे पास? वन। यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन। एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। आंसर एंड में क्या आएगा? वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई मेरे पास? जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? जीरो। अब मैं लास्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ। लास्ट कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या आता है मेरे पास। ए भी वन है, बी भी वन है। ए भी वन है, बी भी वन। दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यस, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। आंसर क्या आएगा? वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? जीरो। यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? नो। आंसर क्या आएगा हमारे पास? जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा? वन। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या हो गया? मैंने आप लोगों को छह गेट्स पढ़ाए थे, सिक्स गेट्स पढ़ाए थे। नॉट, एंड, और, नॉट, जॉर, नैंड। ठीक है। अच्छा, उनके मैंने आपको ट्रुथ टेबल भी करवाए हैं। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा गेट है जिसका फाइनल आंसर इसके इक्वल आ रहा है? एनीवन, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कौन सा ऐसा गेट है जिसके फाइनल आंसर इसके इक्वल आ रहा है? ट्रिपल जीरो वन। सही है, जरा मैं चेक कर लेता एंड हूँ गेट, ऊपर। और एंड जरा गेट सर। सर एंड चेक। गेट, सर एंड एक गेट। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, चेक कर लेते, मैं भूल गया हूँ।
0001 ये हमारे पास कौन सा गेट है, नॉट गेट, ये नहीं है। और गेट 0001 ये भी नहीं है। 0001 ये क्या है हमारे पास, एंड गेट के इक्वल है। तो मेरे पास ये मालूम हो गया मुझे यहाँ से, दो नैंड गेट मिलके क्या बनते हैं, दो नैंड गेट मिलके मेरे पास बनते हैं एंड। दो नैंड गेट मिलके मेरे पास क्या बनेंगे, एक एंड गेट बनेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, दो नैंड गेट मिलके मेरे पास क्या बनेंगे भाई, एक एंड गेट। ये मैंने आपको प्रूफ करवा दी, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पर ये कौन सा गेट है, मैं खुद से बना रहा हूँ, इसको प्रूफ करके बताओ आप लोग। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। अब मुझे यहाँ पर बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, तुक्के नहीं मारने, मुझे पता है सारे के सारे तुक्के मार रहे हैं, ठीक है। जल्दी से प्रूफ करके बताओ, जिस तरह मैंने प्रूफ किया ना, इतनी मेहनत की, आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करो जल्दी से। भाई कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये चीज समझ नहीं आई, वापस से समझा दें। चलो मैं नॉर गेट समझा रहा हूँ, जरा देखते हैं भाई नॉर गेट किस तरीके से बनेगा। भाई मुझे यहाँ बताओ कि कितने इनपुट से तब मैसेज बताना, कितने इनपुट से भाई, तो ए और बी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब भी दो इनपुट्स होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा 4। मेरे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, अब यहाँ पर एक, बी और एक फाइनल आंसर होगा, जिसको मैं ये सपोज कर रहा हूँ एक्स, ठीक है। अच्छा, मेरे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, मैंने यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता ए में कितने जीरो कितने वन आएंगे, तो मैंने क्या किया, इस 4 को डिवाइड किया 2 से, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2। तो ये हमारे पास 2 0 2 1 कहाँ पर आएंगे, ए में आएंगे 2 0 2 1। फिर मुझे नहीं पता बी में कितने जीरो कितने वन आएंगे, और फर्दर डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। और फर्दर डिवाइड किया 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये किसके लिए है भाई, मेरे पास बी के लिए है, ठीक है। ये हमारे पास ए था और ये बी, 1 0 1 1, 1 0 1 1। अब जरा देखते हैं भाई नॉर गेट, दो नॉर गेट मिलके क्या बनते हैं, जरा इसको चेक करते हैं। नॉर और का इन्वर्स होता है, जिस तरह नैंड एंड का इन्वर्स होता है, इसी तरह नॉर और का इन्वर्स होता है। जरा चेक करते हैं भाई नॉर और का इन्वर्स कैसे होता है। अब जरा देखते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक जीरो है और एक वन है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जीरो और जीरो को इनपुट करके, नॉर में एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, नो। आंसर क्या आ जाएगा, और का जीरो। ये जीरो के बाद ये नॉर क्या कर देगा, इसको इन्वर्स कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पर भी आ रहा है, और ये 1 इस नॉर का भी इनपुट बन जाएगा। अब मुझे बताओ भाई, और में एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, क्या यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यस। आंसर क्या आएगा 1, और में और का इन्वर्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, और का आंसर 0 आ जाएगा, और फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, x0। अब मैं दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करता हूँ, दूसरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे हम लोग। दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है भाई, ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, और मैं कोई एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है, आंसर और में 1 आएगा, 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा 0। तो 1 का इनवर्स हो गया 0। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 0 और 0 क्या होंगे भाई, और में एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, नो। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास 1 हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो मैं इसको वापस से ट्राई करता हूँ थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए। थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, जरा चेक कर लेते हैं। भाई मेरे पास थर्ड कॉम्बिनेशन है 1 और 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है भाई 0 है। कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना और में जरूरी होता है, यस। एक कंडीशन ट्रू है और में आंसर आ जाएगा 1। ये और का इन्वर्स कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 1 का 0। तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 0, 0 और 0, 0 और 0। कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, कोई भी कंडीशन ट्रू है, नो। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जरा चेक करते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन के लिए। लास्ट कॉम्बिनेशन में जरा देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 1, तो दोनों की दोनों वैल्यू 1 है। कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यहाँ तो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है।
आंसर क्या आएगा, वन और का इनवर्स क्या करेगा भाई, नॉर, और का इनवर्स कर देगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जीरो। यहाँ पर आंसर आ गया जीरो, जीरो और जीरो। अब मुझे बताओ बेटा, जीरो और जीरो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर आ जाएगा जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाता है, वन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, जीरो का इनवर्स वन। मैंने आपको 6 लॉजिक गेट्स टोटल पढ़ाए हैं। अब मुझे इसमें से बताओ बेटा, हमारे पास कौन सा ऐसा गेट था जिसके इक्वल आंसर आ रहा है जीरो ट्रिपल वन, कौन से गेट में फाइनल आंसर जीरो ट्रिपल वन आ रहा था, जरा चेक कर लेते हैं। हमने शुरू से गेट्स को चेक करते हैं, कौन से गेट में जीरो ट्रिपल वन आ रहा था। नहीं, इस गेट में नहीं आ रहा, नॉट गेट में, तो ये नॉट गेट तो नहीं है। और गेट में जीरो ट्रिपल वन, यस ये और गेट के इक्वल है। तो मेरे दो नॉर मिलके क्या बनते हैं भाई, एक और गेट बनता है। दो नॉर गेट मिलके क्या बनेंगे भाई, एक और गेट बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्या बनेगा भाई, एक और गेट के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो और मुझे बताओ क्लियर है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। एक कॉम्बिनेशन और थे, मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन की हेडिंग डाल देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है भाई, ये एक गेट है मेरे पास। ये कौन सा गेट है मेरे पास, नैंड गेट है। एक और गेट बना लिया मैंने नैंड गेट का। चलो, अब इसके थोड़े से कॉम्बिनेशन में करवा देता हूँ। अच्छा, तीन नैंड गेट बना लिए मैंने। तीन नैंड गेट मिलके क्या बनेगा, अब मुझे इसको प्रूव करना है। कितने इनपुट्स हैं यहाँ पर, दो इनपुट्स हैं, एक ए है और एक बी है। जब भी दो इनपुट्स होंगे तो फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैंने यहाँ पर बना लिया भाई ए बी। फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं मुझे मालूम है, अब बार बार ये करवाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डायरेक्ट, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, ठीक है। चलो, फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक एक करके सबको ट्राई करते हैं। भाई मुझे बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास जीरो है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो है। मैंने यहाँ पर क्या किया, ए जीरो बी जीरो। अब ये जीरो जो है ना, ये दो इनपुट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ठीक है। अब नैंड में क्या होता है, एंड का इनवर्स, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन। तो ये नैंड क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्या इस आंसर को मैं आई सपोज कर सकता हूँ, सपोज कर लेते हैं ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। और इस आंसर को मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, जे सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ भाई, मेरे पास आई क्या आ गया, आई मेरे पास आया है जीरो। और मेरे पास जे क्या आएगा, जे को जरा फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे भाई जे क्या आएगा। जे मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर एक्स लिखेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर एक्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर भी जीरो 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 जीरो, भाई दोनों की कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन। तो जी क्या आ जाएगा हमारे पास, वन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भी आई भी हमारे पास वन आया था, सॉरी मैंने गलती से जीरो लिख दिया, ठीक है। आई भी हमारे पास वन आया था, जी भी हमारे पास वन आया था। अच्छा, अब ये वैल्यू यहाँ पर भी जा रही है, सही है ना। ये वैल्यू क्या है, जो भी नैंड का आउटपुट बन रहा है ये किसका बन जाएगा, इस नैंड का इनपुट बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, वन। जो भी नैंड का आउटपुट बन रहा है इस नैंड का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ रही है वन। दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो वन का इनवर्स क्या हो गया मेरे पास, जीरो, ठीक है। चलो, सेकंड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या है जरा चेक कर लेते हैं हम लोग।
भाई ए की वैल्यू क्या है अब मेरे पास 0, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू क्या है 1। 0 यहाँ पर भी आ जाएगा, 0 यहाँ पर 1 और 1, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यस, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0, 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 1, तो फाइनल आंसर हमारा आई का क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आई। दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यस, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। 1, 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर जे क्या आ जाएगा 0, जे क्या आ गया 0। अब ये आई यहाँ पर क्या है 1, इनपुट बन रहा है नैंड का, फाइनल नैंड का, और यहाँ पर 0 फाइनल नैंड का इनपुट बन रहा है। दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 1 हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे क्या आ रही है वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या है भाई, ए की वैल्यू मेरे पास है 1, बी की वैल्यू मेरे पास है 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, 1 1 0 0, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। यस, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, आंसर आएगा 1, 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा 0, तो मेरा आई क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आएगा 0, 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा जे 1 हो जाएगा, तो जे मेरा क्या हो गया 1। अब मेरे पास यहाँ पर आई 0 आ रहा है, जे 1 आ रहा है, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या होगा 0, 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, तो मेरा ये आंसर क्या हो गया 1। कितना सिंपल। चलो जरा देख लेते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन पे कि क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। लास्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करवा देता हूं मैं आप लोगों को। लास्ट कॉम्बिनेशन में दोनों 1 1 है, ए बी 1 बी बी 1, ए 1 बी 1 1 1 1 1। यहाँ पर देखो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। यस, आंसर क्या आएगा 1, 1 के इनवर्स 0, तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। यस, आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, 1 के इनवर्स 0, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0। अब मुझे बताओ यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, दोनों की दोनं कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1, 0 का इनवर्स क्या हो गया 1। कौन सा ऐसा गेट है जिसका आंसर आ रहा है 0 ट्रिपल 1। तो हमने 6 गेट्स पढ़े हैं, तो देखते हैं 0 ट्रिपल 1 किस में आ रहा है, मेरे ख्याल तक और में आ रहा है, बट फिर भी हम फाइंड आउट करेंगे। नॉट गेट तो नहीं है, सही है, और गेट में ये 0 ट्रिपल 1 आंसर आ रहा है। तो 3 नैन गेट्स मिलके क्या बनते हैं, एक और गेट बनता है। तो मैंने यहाँ पर इसको प्रूव कर लिया भाई, 3 नैन गेट्स मिलके क्या बनेंगे, एक और गेट बनेगा। अब एक और कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो क्या बनेगा भाई। एक और, अब मैं एक और कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, इसको जल्दी से पिक्चर ले लो इसकी ताकि आप लोग के पास सेव हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, ये क्या है हमारे पास, इसको बना लेते हैं नॉर्मल, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ 3 नॉर गेट मिलके क्या बनते हैं, फिर तो टेबल प्रूफ करना है मुझे जल्दी से। ठीक है, ताकि आप लोग प्रूफ कर सकें। आज मुझे बहुत सारी चीजें और करवानी है, बट मुझे लग नहीं रहा कि आज भी पूरा हो पाएगा। अच्छा जल्दी से मैं थम्स अप करके बताओ, ऊपर वाला क्लियर है। अच्छा भाई जरा इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये क्या चीज है। इसमें हमारे पास दो इनपुट्स है, वही सेम चीज है, इसको मैं प्रूव करवा रहा हूँ। एक दो बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं समझा रहा हूँ भाई। ए बी, इसमें भी आई सपोज करेंगे और जे सपोज कर लेते हैं, जे, और फाइनल आंसर को मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक्स कह रहा हूँ, फाइनल आंसर को मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, दो इनपुट से तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। शुरू में हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 0 और 0, बी भी 0, ए भी 0। अब यहाँ पर मुझे बताओ ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, ये भी 0।
यहाँ पर क्या है भाई, नॉर गेट, दोनों क्या है भाई, नॉर गेट में क्या होता है, और का इन्वर्स होता है, और में एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वन, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, जीरो का इन्वर्स वन, तो आई मेरे पास क्या आ गया वन। जी जरा चेक करते हैं भाई, और में एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है क्या, यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो का इन्वर्स क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, वन, जीरो का इन्वर्स क्या हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास आई भी आ गया है और जी भी, आई इसका इनपुट बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, लास्ट वाले नॉर का आई इनपुट बनेगा यहाँ पर वन, और लास्ट वाले नॉर को दूसरा इनपुट भी चाहिए, तो जे इसका इनपुट बनेगा, तो जे भी क्या है हमारे पास वन, वन ओ वन, और में एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर क्या आएगा, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, नॉर क्या करता है, और का इनवर्स कर देता है, सही है। अच्छा, हमने एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया है, दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, जीरो आंसर आ रहा था, चलो दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, दूसरे कॉम्बिनेशन में हमारे पास ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू क्या है वन, जीरो और वन, जीरो जीरो वन वन, कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आएगा, जीरो, जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा आई का वन, तो आई मेरे पास क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर वन और वन, वन और वन का आंसर क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यस, कंडीशन ट्रू है, आंसर आएगा वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर क्या है वन, सही है, यहाँ पर क्या है हमारे पास वन, और यहाँ पर क्या है हमारे पास जीरो, सही है, यहाँ पर क्या है जीरो, ठीक है। अच्छा, वन और जीरो, कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, ये एक कंडीशन ट्रू है, आंसर क्या आएगा वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, जीरो हो जाएगा, तो वन का इनवर्स मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, जीरो। अब थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करते हैं, थर्ड कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास आंसर। थर्ड कॉम्बिनेशन कौन सा है, वन, ए वन बी जीरो, ए वन बी जीरो, तो मुझे बताओ भाई, ए वन, वन और वन, जीरो और जीरो, वन और वन दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू है, किसी भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यस, आंसर क्या आएगा वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, आंसर आ जाएगा आई का जीरो। अच्छा, यहाँ पर जरा देखो भाई, कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, बट यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आएगा, जीरो, जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, वन, तो हमारे पास फाइनल जे का आंसर क्या आ जाएगा, वन। अच्छा, आई की वैल्यू क्या आ रही है भाई, जीरो, तो यहाँ पर इनपुट बन जाएगी जीरो, जे की वैल्यू वन, तो इनपुट बन जाएगी, कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यस, एक कंडीशन ट्रू है, आंसर क्या आ रहा है भाई, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो, तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब लास्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, लास्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है भाई, एक आ रहा है ए वन, और बी भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो जरा लिख लेते हैं, ए बी वन, बी बी वन, देख लो यहाँ पर। अच्छा, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ओ वन, कोई भी कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर क्या आएगा, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो, यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यस, आंसर क्या आएगा, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमारे पास आई और जे दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। चलो, यहाँ पर भी जीरो इनपुट बन जाएगा, और ये जीरो भी जे इनपुट बन जाएगा, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू नहीं है, एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, बट यहाँ दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आएगा, जीरो, जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, वन। तो अब मेरे पास देखते हैं, सिक्स लॉजिक गेट बनाए थे, तो इसमें कोई एक ऐसा गेट होगा जिसका आंसर ये आ रहा होगा, ट्रिपल जीरो वन, तो अब यहाँ पर देखो भाई, मेरे पास ट्रिपल जीरो वन कहीं आ रहा था, एंड में मेरे पास क्या है, ट्रिपल जीरो। अब मुझे जल्दी से थम्स अप करके बता दो बेटा, किस किस को क्लियर है, ठीक है, जल्दी थम्स अप करो। तो देखो मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, ट्रिपल जीरो वन, ट्रिपल जीरो वन, तो ये किसके इक्वल होगा भाई, एंड गेट के इक्वल होगा, मेरे पास क्या है भाई, एंड गेट के इक्वल, मैं इसके आगे एंड गेट बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एंड गेट, ट्रिपल जीरो वन किसके इक्वल है भाई, एंड के इक्वल, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते एक क्वेश्चन है। हो। अच्छा भाई, एक कॉम्बिनेशन और करवाना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कौन सा गेट है, मुझे मैसेज में बताओ जल्दी से, नॉट गेट, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नैंड गेट के, ये इक्वल किसके होता है भाई, नैंड गेट के इक्वल होता है। कैसे नैंड गेट के इक्वल होता है, जरा इसको भी मैं समझा देता हूँ।
सपोज कर लेते हैं अगर हमने यहाँ पर वैल्यू जीरो दी तो आंसर क्या करेगा, ये इन्वर्स कर देगा। जीरो का इन्वर्स क्या होता है, वन। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू दूंगा जीरो तो ये नैंड क्या करता है, एंड का इन्वर्स करता है। नैंड क्या करता है, एंड का इन्वर्स करता है। और एंड में दोनों के दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है कि यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। नो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वन। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, वन। तो देखो इसका भी फाइनल आंसर वन था, इसका भी फाइनल आंसर। दूसरे इनपुट पे चेक कर लेते हैं, क्या पता दूसरे इनपुट पे सही ना दे, चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ पर वन है, ये क्या करेगा, इसका इनवर्स जीरो। वन और वन, वन और वन, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, वन। एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। और ये इसका इन्वर्स कर देगा जीरो, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, जीरो। इसका भी फाइनल आंसर क्या था, प्रूफ हो गया। नॉट किसके इक्वल होता है, नैंड गेट के इक्वल भी होता है। एक और चीज, नॉट हमारा नॉर के इक्वल भी। जरा चेक करते हैं। नॉट हमारा नॉर के इक्वल भी होता है। जरा चेक कर लेते हैं कैसे नॉर के इक्वल होता है। चलो, यहाँ पर वैल्यू अगर इनपुट करी जीरो, जीरो का इन्वर्स कर देगा वन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने वैल्यू इनपुट करी जीरो, जीरो का जीरो और जीरो, कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वन। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया। दूसरे कॉम्बिनेशन पे ट्राई कर लेते हैं सर, दूसरे कॉम्बिनेशन में जरा ट्राई करके चेक करते हैं। अगर मेरे पास ये वैल्यू वन है तो ये इसका इन्वर्स क्या कर देगा, जीरो। वन और वन, आंसर कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यस, एक कंडीशन ट्रू, आंसर क्या आएगा, वन। वन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या कर रहा है, जीरो। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। जल्दी से इसकी पिक्चर ले लो ताकि फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है भाई, कितना आसान सी चीज थी। सारे कॉम्बिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर। अब सवालों पे आता, क्वेश्चंस पे आता। चलो भाई, एक सवाल आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, इसको जरा देख लेते हैं। लॉजिक गेट्स की ये पीडीएफ फाइल मैंने आपको ग्रुप पे शेयर की हुई है। जिसको नहीं मिली वो मुझे मैसेज कर दे, मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे करवाना है अभी। ये सवाल है, क्या क्वेश्चन। बोल रहा है री ड्रॉ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट यूजिंग नैंड गेट। बोल रहा है कि अब इस डायग्राम को आपको नैंड गेट से रिप्लेस करना है। एंड नॉट नजर नहीं आना चाहिए मुझे इस डायग्राम। पूरी की पूरी डायग्राम किससे रिप्लेस हो जाएगी, नैंड से। तो अब मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन पढ़ाए हुए हैं, उसके थ्रू मुझे नैंड गेट से रिप्लेस करके दे दो जल्दी से। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं हुआ होगा सॉल्व, इसलिए कि मैंने अभी तक करवाया नहीं था। अब आज की क्लास के बाद सॉल्व हो जाएगा, जरा मैं करवा भी देता हूँ। जरा देख लेते हैं। हमारे पास नैंड गेट क्या होता है भाई, एंड का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा होगा एंड का, ये क्या कर देगा, इन्वर्स कर देगा। तो ये क्या पूरा पूरा का नैंड गेट बन सकता है। ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। अभी एक मसला आ गया इसका, इसको क्या करें। तो इसके लिए क्या है, मैंने आपको सबसे पहला कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैंने आप लोग को पढ़ाया था अभी आज की क्लास में। अ, सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा था, ये। दो नैंड गेट मिलके क्या बनते हैं, एक एंड गेट। तो मेरे पास क्या है वहां पर, एक एंड गेट, वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, दो नैंड गेट से रिप्लेस हो जाएंगे, सिंपल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, इसकी जगह क्या आ जाएंगे, दो नैंड गेट आ जाएंगे। तो जरा कोशिश करते हैं, हमारे पास क्या है भाई, इस डायग्राम को जरा देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी। ए बी सी के बाद मैंने क्या बनाया भाई, नैंड गेट बनाया। ठीक है, अच्छा। दूसरा भी नैंड गेट बना लेते हैं, ये भी हमारा पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, नैंड गेट से रिप्लेस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी नैंड गेट बना लिया। ठीक है, अच्छा। एक वैल्यू यहाँ से आ रही है इनपुट के तौर पे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये दो नैंड गेट बन गए। अब इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, दो नैंड गेट से रिप्लेस करूंगा, टू नैंड गेट से रिप्लेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक नैंड गेट बनाया, रफ सा बना रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद एक और नैंड गेट बनाया, इसलिए कि एक एंड दो नैंड से रिप्लेस होता है। और फिर मेरे पास इस फाइनल को मैं क्या करूंगा, एंड से रिप्लेस कर दूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस फाइनल को
एंड से रिप्लेस कर दिया, तो एक इनपुट तो यहाँ से आ गया, दूसरा इनपुट क्या था इसका, यस दूसरा इनपुट इसका क्या आ रहा था, सी आ रहा था, मैं सी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, और ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना आसान सा था, कोई मुश्किल, जल्दी से मुझे बता दो थम्स अप करके, क्लियर है कि नहीं है। अब लास्ट एक क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ए बी सी और फाइनल आंसर मेरा एक्स। अब आप मुझे इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी, चलो मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ दिखाता हूँ। भाई इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है भाई, देखते हैं हम लोग, जो फाइनल आंसर है उसमें वन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर वन आ रहा है, तो ये किस कॉम्बिनेशन से मिलके बना है भाई, हमारे पास इन तीन कॉम्बिनेशन ए बी सी से। ए की वैल्यू क्या है, जीरो, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इनवर्स डॉट, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वन, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बी वन, और सी भी वन है तो मैं एज इट इज लिख लूंगा। तो जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल बात करेंगे, जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल बात करेंगे, चलो इसको नीचे कर देते हैं, जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल बात करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इसकी इक्वेशन भी बना लेता हूँ, जहां पर वन है, ये किस किस कॉम्बिनेशन से बना है भाई, ए डॉट बी डॉट सी, सारी वैल्यू क्या है यहाँ पर वन है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कहा, जब भी हॉरिजॉन्टल बात करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई यूज किया है, एंड ऑपरेटर यूज किया है। और जब भी वर्टिकल बात करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, प्लस का साइन होगा, ये क्या होगा हमारे पास, प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम। तो देखो, जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल बात करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब भी हम लोग वर्टिकल बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मुझे क्या करना है भाई, सम करना है, इन दोनों प्रोडक्ट्स का क्या करना है मुझे, सम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, इस इक्वेशन बना ली ना, सबसे पहले हमारे को सर्किट डायग्राम के लिए इक्वेशन चाहिए होती है ना बेटा, तो इक्वेशन मैंने बना ली, इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है भाई मेरे पास, ए इनवर्स डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, अब मैं इसकी डायग्राम बना लूंगा, बहुत ईजी है डायग्राम बनाना। बाहर से तीन वैल्यू आ रही है, ए बी सी। ए की वैल्यू क्या होगी वन, बी की वैल्यू क्या होगी वन, सी की वैल्यू क्या होगी वन। अच्छा, मुझे पता है कि यार ये तीन इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना मुश्किल है, तीन चीजों को, मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट बना लेता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लूंगा, जो भी आंसर आएगा उसका एंड करूंगा और सी का एंड कर दूंगा, मेरे पास यहाँ से एक फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बना लिया, जो भी इसका आंसर आएगा मैं उसको ऐड करूंगा और उसके बाद सी का ऐड कर दूंगा, मेरे पास एक यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो दो आंसर आ जाएंगे उसको क्या करूंगा भाई, प्लस, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सिंपल। कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, एंड गेट है। ए की वैल्यू क्या आ रही है, बाहर से वन आ रही है, और हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, जो भी बाहर से वैल्यू आ रही है उसको क्या कर दो, इनवर्स। मैंने यहाँ पर नॉट गेट अप्लाई किया, यहाँ तक वैल्यू क्या हो गई वन, और ये क्या कर देगा इसका इनवर्स। ठीक है, अच्छा बी की वैल्यू क्या आ रही है वन, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी वन। ठीक है, अच्छा, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है कि यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अब जो भी आंसर आ रहा है इसका मैं क्या करूंगा, इसको एंड करूंगा, मैंने एक और एंड गेट बनाया।
और इस आंसर को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, सी। सी क्या आ रहा है, 1, तो मैंने एज इट इज बाहर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मुझे बताओ, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है क्या? यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? नो। आंसर क्या आ जाएगा, वेरी गुड, 1। ठीक है, मेरे पास ये पूरी इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। क्या है भाई, ए डॉट बी मल्टीप्लाई की बात हो रही है। मैंने यहाँ पर एक एंड गेट बनाया। ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1। बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो मैं यहाँ क्या करूंगा भाई, ए को 1 से कनेक्ट करूंगा। क्या आ गया, 1। बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1। मैंने यहाँ पर बी को 1 से कनेक्ट किया। दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, यस। आंसर क्या आ जाएगा, 1। जो भी इसका आंसर आ रहा है मैं इसको क्या करूंगा, एंड करूंगा। तो मुझे एक और एंड गेट बनाना होगा। यहाँ पर एक और एंड गेट बनाया। ठीक है। अच्छा, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, सी। सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो मैं एज इट इज कनेक्ट कर दूंगा सी को। 1 और 1, ठीक है। दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, यस। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। अब ये आंसर भी आ गया है, ये आंसर भी आ गया है। इन दोनों को क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। तो प्लस का कौन सा होता है भाई, गेट, और गेट होता है। वेरी गुड। यहाँ हमारे पास क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, सॉरी। दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जीरो आ रहा था। यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, जीरो। यहाँ पर क्या आ रहा था, जीरो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तब और में कोई एक कंडीशन का भी ट्रू होना जरूरी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो एक कंडीशन ट्रू है, यस। आंसर क्या आ जाएगा, 1। मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1। तो इस तरीके की डायग्राम आपको दे सकता है, मतलब एक क्वेश्चन दे सकता है। ये वैसे पेपर में नहीं आया, पास पेपर में नहीं आया, स्पेसिफिक पेपर में आया हुआ है, इस वजह से मैंने करवा दिया। ठीक है बच्चों, चल आज की क्लास हमारी एंड। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपका होमवर्क सबमिट करना है मुझे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।